हम अक्सर ये सुनते हैं कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या होता है जब इस तरक्की की कहानी अपने ही लोगों के लिए सबसे जरूरी चीजों की कमी की एक कड़वी हकीकत से टकराती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चुपती हुई सच्चाई है। सोचिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपनों को खो दिया, और वो भी एक ऐसी वजह से जिसे आसानी से रोका जा सकता था। और कहाँ? उस शहर में जो अपनी सफाई के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और विडंबना तो देखिए, ये सब तब हो रहा है जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का जश्न मना रहा है। तो एक तरफ इतना बड़ा जश्न और दूसरी तरफ इतनी बड़ी त्रासदी, ये हमें साफ साफ बताता है कि सिर्फ आंकड़े पूरी कहानी बयान नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? ये दो अलग अलग सच एक ही समय पर कैसे मौजूद हैं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आर्थिक सफलता को असल में किस पैमाने पर माप रहे हैं। चलिए इस विरोधाभास की तह तक चलते हैं, और इसके लिए हमें उस एक शब्द को समझना होगा जिससे हम अपनी सफलता मापते हैं, यानी जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला तो सीधा सा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। ये हमें ये तो बताता है कि देश कुल मिलाकर कितना कमा रहा है, पर यह नहीं बताता कि वो पैसा किसके पास जा रहा है, या फिर इस कमाई की असल कीमत कौन चुका रहा है। असल बात यह है कि हमारी जो इतनी बड़ी जीडीपी है वो हमारी विशाल आबादी की वजह से है, इसलिए नहीं कि हर एक इंसान बहुत ज्यादा कमा रहा है। मतलब हमारी आबादी ही हमारे संसाधनों पर बहुत भारी दबाव डालती है और अमीर गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर देती है। अब जरा स्विट्जरलैंड या नॉर्वे जैसे देशों को देखिए। वहां की अर्थव्यवस्था लोगों की ज्यादा कमाई की वजह से चलती है। हमारा मॉडल ठीक इसका उल्टा है। हम एक बहुत बड़ी आबादी पर निर्भर हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। और ये जो गहरी असमानता है ना, ये सिर्फ अन्याय नहीं है, ये हमारी आर्थिक क्षमता को अंदर से कमजोर करती है। सारी तरक्की देश के कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है। तो अब जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था की असलियत समझ ली है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये असमानता जमीनी स्तर पर इंदौर जैसी त्रासदियों को कैसे जन्म देती है। ये जो बंटवारा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जो अमीरों को तो प्रदूषण के असर से बचने के साधन देता है, लेकिन गरीबों को उसी में जीने और उसका खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। जरा सोचिए कि हर रोज जहरीली हवा में सांस लेना, गंदा पानी पीना और अपने बच्चों को एक खतरनाक माहौल में बड़ा होते देखना कैसा लगता होगा। ये कोई कहानी नहीं, ये लाखों लोगों की रोज की सच्चाई है। तो आखिर इस गरीबी और प्रदूषण की जड़ में क्या है? इसका जवाब एक ऐसे मुद्दे में छिपा है जिस पर हम अक्सर बात करने से बचते हैं, और वो है हमारी आबादी। इसको ऐसे समझिए, जब आपके पास पानी एक सीमित मात्रा में हो और उसे पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाए, तो यह तय है कि कुछ लोगों को प्यासा रहना पड़ेगा। ये बदकिस्मती नहीं, ये तो सीधा सा गणित है। और ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं है, ये बात है इंसानी गरिमा के खत्म होने की। जब लोगों को जानवरों की तरफ भीड़ में ठूंस दिया जाता है, तो उनका आत्मसम्मान खोने लगता है। और इसके नतीजे हम हर जगह देख रहे हैं, हमारे कट्टे जंगलों में, गंदी नदियों में और भीड़ से भरे शहरों में। हम इसे अपने बढ़ते हुए तनाव और बिगड़ती सेहत में भी महसूस करते हैं। अब ये सारी चुनौतियां सुनने में बहुत बड़ी लग सकती हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी तो कोई विकल्प नहीं है। हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो सतही समाधानों से आगे जाकर असल समस्या की जड़ पर वार करे। देखिए, ये छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास, जैसे एक पेड़ लगा देना, ये जरूरी हैं, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि असली बदलाव के लिए पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और ये सिर्फ एक साथ मिलकर ही हो सकता है। हमारे पास एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है, समाधान है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक बेहोशी की है। हमें उन ताकतों को चुनौती देनी होगी जो सब कुछ ऐसा ही बनाए रखना चाहती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को और दूसरों को जागरूक करना, जमीनी स्तर पर आंदोलनों को संगठित करना और अपने चुने हुए नेताओं को जवाबदेह ठहराना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है। और अंत में ये पर्यावरण का संकट सिर्फ एक बाहरी समस्या नहीं है, यह हमारे अपने अंदर का ही एक प्रतिबिंब है। जब तक हम अपने भीतर के लालच और उदासीनता को नहीं बदलेंगे, हम बाहर की दुनिया को ठीक करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?